डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं वो मीडिया के नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और वो एक एजुकेटेड पर्सन है, और एजुकेटेड पर्सन कभी ये बातें नहीं करेगा। ये बातें हैं मीडिया की। जब आप फेस टू फेस उन्हें मिलेंगी और जब वो बात करेंगे, वो बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा उनका एज कम्पेयर टू दी मीडिया। और वो जो आप बातें सुनती हैं वो मीडिया की है, वो आप जयशंकर की बातें नहीं सुनेंगी। जयशंकर एक बहुत आला आदमी है और उनका एक बड़ी वर्थ है उनकी, और वो कभी भी ऐसी एक जाहिलाना बात और जाहिलाना वो पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑनेस्ट नहीं है? मुझे लगता है पाकिस्तान ऑनेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीछे कुछ हो रहा है, मुंह पर कुछ हो रहा है, और डॉक्टर जयशंकर एज सच पर्सन नहीं है। वो बात जो करेंगे मुंह पर करेंगे, और एक वो एजुकेटेड पर्सन है, और ऐसा बंदा बिल्कुल वही चाहेगा कि जो बंदा पीछे है वो मेरे मुंह पर हो, और ताकि बात ऑनेस्ट और फेयर पॉलिसी से हम चलें। और जब फेयर पॉलिसी से आप चलेंगे और डॉक्टर जयशंकर के साथ आप अगर चलेंगे तो आई थिंक के ताल्लुकात मिनिस्टर हो तो फिर डॉक्टर जयशंकर जैसा हो। जी, मेरे नज़दीक तो यही है। बाकी हमारे पास तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा कैपेबल बंदा है जो उनके साथ बैठकर बात भी कर सके। पाकिस्तान के लोग लगातार एस जयशंकर के तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। यहाँ तक कि ये कह दिया कि एस जयशंकर एक ब्रांड हैं और पाकिस्तान के अन्य मंत्री या जो नेता हैं वो उनके सामने कुछ नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान से उनके वेलकम में कमी रह गई। यहाँ पाकिस्तान के लोगों को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, साथ ही साथ उनके मंत्रियों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये भी कह दिया कि यहाँ पर पाकिस्तान भारत के आगे कुछ भी नहीं है, और ऐसे में अगर एस जयशंकर आए हैं तो उनका मान सम्मान करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को कुछ देकर जा सकें। सुनिए पाकिस्तानियों ने क्या कहा और किस तरीके से अपनी सरकार की भर भर के बुराई करी और एस जयशंकर की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नजर आए। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में 2 मुद्दों के ऊपर बात की। पहली बात उन्होंने सप्लाई चेन के ऊपर की, और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान विजिट पर बात करेंगे, तो आइए चलिए हमारे साथ। जी, सबसे पहले तो ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान वो इंडिया में वापस गए और पाकिस्तान के अच्छे इमेज को साथ लेके गए, जो बुरी चीज़ें हुई उसको इधर ही छोड़ के गए। देखिए, हमारे पड़ोसी हैं, हम कभी भी उनसे दूर होकर भी नहीं हो सकते। किसी न किसी मामलात में हमें एक पेज पे आना है। देखिए, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो आए हैं, वो बड़ा अच्छा इमेज लेके गए, हमने अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया, हमने बैकअप जो अब गए हैं हमने वो भी बड़े अच्छे तरीके से उनको भेजा है। यही हम चाहते हैं पड़ोसी एक दूसरे को, हम एक दूसरे की अच्छी बातों को आवाम तक पहुंचाएंगे, पीपल टू पीपल अच्छे रिलेशनशिप होंगे, और यही चीज़ हमें आगे लेके जाएगी। जैसे कि अब इकॉनमी, देखिए इंडिया को ज़रूरत नहीं हमारी, इस वक्त इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक चौथे नंबर की इकॉनमी बन चुका है। नो डाउट, देखिए जो हकीकत की बातें उसको मानना चाहिए। अब वो गए, बड़ा अच्छा, देखिए उनकी वॉक तो ज़ाहिर बात मशहूर होनी थी, वायरल होनी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी वो एक आवाम समझ सकती है। वहाँ की 150 करोड़ आवाम और हमारी पाकिस्तानी 20 करोड़ आवाम ये चीज़ को देखने को तरस गई थी कि वो आए इधर। अब यही सेम चीज़ अब इंडिया में होगी कि हमारे भी जाएँ, फॉरेन मिनिस्टर जाएँ वहाँ, वो वहाँ पर अच्छी बात करें, अच्छे पीपल टू पीपल रिलेशन जब अच्छे होंगे ना। अब इंडिया को इससे ऊपर क्या जाना है, मतलब चौथी तो है वो ऑलरेडी इकॉनमी, वो चाह के भी तीसरे से ऊपर नहीं जा सकती, इस बात का हमें आइडिया है अच्छे से भी। वो नंबर 1 इकॉनमी बनने के लिए बहुत टाइम चाहिए। सुपर पावर बन सकता है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए वही बात है ना, फर्क क्या रह गया, जस्ट 2 और 3 का फर्क रह गया ना। अब तो चौथे या तीसरे नंबर, वो कभी तीसरे नंबर पे हो जाती, कभी चौथे पे हो जाती है, 2 और 1 का ही फर्क रह गया, वो आ सकती है। हाँ, अब ये बात है कि उनका ये जो हमारे लिए पैगाम था ये बहुत अच्छा था, हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये पैगाम चाहिए था हमें, उसकी रीज़न अब देखें, अब वो चले गए ना। अब एज ए पाकिस्तानी मैं एज ए और अपनी कौम की तरफ से एक इंडियन हुकूमत से एक मुतालबा रखता हूँ, और अपनी ये ख्वाहिश है, मेरी जरीना मेरी नहीं है, हमारी 25 करोड़ आवाम की। अब आप इंडियन टीम को भेजें पाकिस्तान, इंडियन टीम को भेजें आप पाकिस्तान। देखिए आप आए, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के यहाँ पर वकूफ़ आए या उनके नुमाइंदे आए या नुमाइंदगी की है, इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने भी नुमाइंदगी की है। अब वो इंडियन टीम को भेजें, हम इसी तरह उनका वेलकम करेंगे, हम इसी तरह उनको अपनी मॉल रोड के ऊपर घुमाएंगे, हम उनको इसी तरह इकबाल अपने ऐवान इकबाल में लेके जाएंगे, हम इसी तरह ही उनकी इज्जत करेंगे, इससे भी बढ़ के करेंगे। इससे क्या होगा, पीपल के जो एक दूसरे से मोहब्बत है आवाम की, वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसकी हमें बहुत ज़रूरत है, ये दुश्मन नहीं चाहता। देखिए अमेरिका और फ्रांस इंडिया और पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, सबसे बड़ी ये बात है, आवाम को समझनी चाहिए। हमारे जो टैक्स पेड के पैसे, उनका इंडिया की आवाम के भी और पाकिस्तान के भी आवाम के, हमें वो F-16 देते हैं, उनको F-80 देते हैं, यानी कि हमें वो अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए तो ये दुनिया की किसी भी सुपर पावर से टक्कर ले सकते हैं।
हमें F-16 मिलता है, उनको F-18 मिलता है, उनको भी वो असला बेची जा रहे हैं, हमें भी असला बेची जा रहे हैं, वो अपनी इकॉनमी बेस्ट की जा रहे हैं, हमें आवाम को वो जलील कर रहे हैं आपस में। इसी तरह इंडिया से मुझे इसी चीज़ की उम्मीद रहेगी उनके फॉरेन मिनिस्टर से कि जाके वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहें कि भाई मैं तो गया हूँ, मैंने तो वॉक की है, पौधा भी लगाया, इस्लामाबाद में घूमा हूँ, मैं तो चाहता था लाहौर भी किसी तरीके उनको विजिट करवाया जाता, एक लाहौर में भी आते, वो गवर्नर हाउस आते, CM हाउस आते, यहाँ पे भी घूम के जाते और अच्छा बेस्ट इमेज आता। यही तो हमारे पास प्लान की कमी है। वजीर दाखिला ही हमारा चेयरमैन है, उसके दिमाग में ये बात नहीं आई, मुझ जैसे एक आम बंदे के दिमाग में ये बात आ रही है कि वजीर खारजा को एक दिन का दौरा भाई लाहौर का करवा देते, उनको यहाँ पर लेके आते, थोड़ा सा और ज्यादा वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जहाँ हमने देखे इंडिया के मैचेस सारे हमने लाहौर में रखे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हो सकती थी कि उनके वजीर खारजा आए हुए, वजीर आए, उनको हम लेके जाते हैं लाहौर में, हम कदाफी भी उनको दिखाते भाई हमने आज से पहले नहीं बनाई, हमें जो डेवलप हुआ था उसी तरह हमने सिर्फ इंडियन टीम के लिए डेवलप कर रहे हैं, हम 1 करोड़ रुपए इंडियन टीम के लिए खर्च कर रहे हैं कि आवाम ने आना है, हम अच्छा उनको जो है माहौल प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह ये इतनी बड़ी पाकिस्तान की मैं इसको गलती कहूँगा, इतना ज़्यादा इन्होंने ये मिस किया है ना, वजीर खारजा को लेके आना चाहिए था लाहौर के अंदर। सर 2 पॉइंट्स रखे हैं डॉक्टर S जयशंकर ने पाकिस्तान के आगे। उन्होंने एक बात की है कि हमें अपनी सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आपको पता है अभी आपने बात की कि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, लिहाजा उन्होंने बोला कि हम अपनी सप्लाई चेन जो है, उनके आने से पहले ना हम बड़ी बातें सोच रहे थे कि घर आके वो हमें दहशतगर्दी पर लताड़ के जाएंगे, पता नहीं वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे चर्चे चल रहे थे कि पाकिस्तान में आके घुस के मारेंगे। यकीन करें इतना अच्छा उनका ये विजिट रहा है, वो इतने मुहज़्ज़िबाना तरीके से आए हैं, उन्होंने SCO की मीटिंग अटेंड की है और वापस चले गए हैं। और जिस तरह वो इस्लामाबाद में वॉक कर रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि उन्हें इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर का विजिट भी करवाया जाता। मैम ये तो बात वो है ना जो मीडिया कर रही है, डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं वो मीडिया के नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और वो एक एजुकेटेड पर्सन है, और एजुकेटेड पर्सन कभी ये बातें नहीं करेगा, ये बातें हैं मीडिया की। जब आप फेस टू फेस उन्हें मिलेंगी और जब वो बात करेंगे वो बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा उनका एज कम्पेयर टू द मीडिया, और वो जो आप बातें सुनती हैं वो मीडिया की है, वो आप जयशंकर की बातें नहीं सुनेंगी। जयशंकर एक बहुत आला आदमी है और उनका एक बड़ी वर्थ है उनकी, और वो कभी भी ऐसी एक जाहिलाना बात और जाहिलाना वो पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं देंगे। ऐसा ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कहा था कि हमें ये एक बार फिर से ब्लेम करेंगे, हमें दहशतगर्दी पे ये टारगेट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिलावल भुट्टो इज नथिंग कंपेयर टू जयशंकर। बिलावल भुट्टो का वो मयार नहीं है, वो जयशंकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इज अ नाइस पर्सन, इज अ नाइस पर्सनैलिटी, इज गॉट अ नाइस पर्सनैलिटी, बट कंपेयर टू जयशंकर इज नथिंग। तो जयशंकर ने जो बात की है वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और वो एक बहुत एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब अगर वो जयशंकर ये चीज़ें शुरू करेंगे तो आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के एक बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। अब मुझे ये बताएं, जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की सप्लाई चेन पे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑनेस्ट नहीं है? मुझे लगता है पाकिस्तान ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीछे कुछ हो रहा है, मुंह पर कुछ हो रहा है, और डॉक्टर जयशंकर एज सच पर्सन नहीं है। वो बात जो करेंगे मुंह पर करेंगे, और एक वो एजुकेटेड पर्सन है, और ऐसा बंदा बिल्कुल वही चाहेगा कि जो बंदा पीछे है वो मेरे मुंह पर हो, और ताकि बात ऑनेस्ट और फेयर पॉलिसी से हम चलें। और जब फेयर पॉलिसी से आप चलेंगे और डॉक्टर जयशंकर के साथ आप अगर चलेंगे तो आई थिंक के ताल्लुकात मिनिस्टर हो तो फिर डॉक्टर जयशंकर जैसा हो। जी, मेरे नज़दीक तो यही है। बाकी हमारे पास तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा कैपेबल बंदा है जो उनके साथ बैठकर बात भी कर सके। तो अब आप देखें ना कि डॉक्टर S जयशंकर कितने मुल्कों के विजिट पे जाते हैं और उन्होंने अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से मेंटेन की हुई है। मतलब हर दूसरा मुल्क इंडिया के साथ हाथ मिला रहा है, ट्रेड कर रहा है। इंडिया की इंटरन पॉलिसी तो बेस्ट है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मैं कहती हूँ कमाल की, और हमें कुछ नहीं तो कम से कम डॉक्टर S जयशंकर से फॉरेन पॉलिसीज ही सीख लेनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को सिखा दे कि भी फॉरेन पॉलिसीज कैसे बनती हैं, दूसरे मुल्कों के साथ कैसे बना कर रखते हैं, दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाते हैं और दोस्तों को साथ लेकर कैसे चलते हैं। मैम द बिगेस्ट थिंग इज डॉक्टर जयशंकर को व्लादिमीर पुतिन ने मिला, और एक दिन के नोटिस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा आई विल मीट हिम, और वो पूरा उनका जो बैठे और उन्होंने टॉक की, और उनके साथ जो क्रू थे उन्होंने बात की। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया डॉक्टर व्लादिमीर पुतिन मेट समवन, और वो प्रेसिडेंट नहीं थे और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मिले। इधर से आप उनकी वर्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और फॉरेन में उनकी बहुत वैल्यू है यार। उनकी इंडियन पीपल है वो उनकी बड़ी कदर करते हैं, और वो एक बड़े पढ़े लिखे इंसान है, और उनकी जो बात है वो आई थिंक कि अगर वो आए और उन्होंने बात की है फेयर पॉलिसीज़ की, तो अगर हम जिधर तक मेरी उम्मीद है अगर हम फेयर पॉलिसीज़ के साथ उनके साथ चलेंगे, अगर हमारी नीयत साफ़ होगी तो इट विल बी बेटर फॉर बोथ द कंट्रीज़।